अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां रेत के सहरा समंदर से मिलते हैं, जहां सदियों पुरानी रवायत आज भी जिंदा है। एक ऐसा मुल्क जो खूबसूरती, अमन, मेहमान नवाजी के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ तेल के वसी ज़खायर के साथ साथ यहाँ की रंगीन रातें भी दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमान की। ओमान जिसका शुमार दुनिया के पुरअमन ममालिक में होता है, जो मगरबी एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है और खलीज फारस के दहाने तक फैला हुआ है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहदा अरब अमारात से मिलती हैं, मगरिब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरिब में इसकी सरहदें यमन से मिलती हैं, जबकि ईरान और पाकिस्तान के साथ समंदरी सरहदों का इश्तराक करता है। ओमान के दारुल हुकूमत शहर का नाम मस्कत है, जो कि दारुल हुकूमत और ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। मस्कत की कुल आबादी 14,21,400 और उसका कुल रुकबा 3500 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह मशरकी वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मस्कत के बाद अगर ओमान की बात करें तो ओमान की मजमुई आबादी तकरीबन 46 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 40% से ज्यादा गैर मुल्की शहरी आबाद हैं। इन गैर मुल्कियों में मुख्तलिफ ममालिक के लोग, पाकिस्तान, हिंदुस्तानी, श्रीलंकन, बंगाली लोग भी शामिल हैं। ओमान का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में नहीं होता, अलबत्ता खलीजी ममालिक में इसकी आबादी का अपना मुकाम है। ओमान की मौजूदा आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 128वें नंबर पर है। यहाँ मजहब की बात करें तो ये एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ 95% लोग मुस्लिम, 1% लोग मसीहत, 1% हिंदू मत, 1% बुद्ध मत, जबकि 2% दीगर मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग अब्बासी मुसलक से ताल्लुक रखते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा और सरकारी फिरका भी माना जाता है, जो अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की तालीम देता है। इसके अलावा मुल्क में दीगर मुसलमानों की अक्सरियत जैसे सुन्नी और अहले तशी के मानने वाले भी रहते हैं। इसके अलावा दीगर मज़ाहब में ईसाई, हिंदू और दीगर मज़हब के अक़लियतों में शामिल हैं। यहाँ का कुल रुकबा 3,09,500 मरबा किलोमीटर है। यूं ये मुल्क एशिया के ममालिक में 21वें नंबर पर है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है, जिसकी मजमूई आबादी 1,97,070 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर भी कदीम शहरों में शामिल है। यहाँ की सरकारी जबान अरबी है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अंग्रेजी को भी दूसरी सरकारी जबान शामिल किया जाता है और उर्दू, बंगाली, बलोची और दीगर जबानें यहाँ बोली जाती हैं। बात करें करेंसी की तो यहाँ की करेंसी का नाम ओमानी रियाल है। चूंकि ये एक खुशहाल मुल्क है तो यहाँ का एक रियाल पाकिस्तानी 730 रुपए, जबकि हिंदुस्तानी 230 रुपयों के बराबर है। ओमानी सकाफत मेहमान नवाजी, आजी और रिवायती लिबास से पहचाने जाती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। हर मेहमान को इस्तकबालिया तौर पर यहाँ की पसंदीदा मशरूब कहवा पेश की जाती है। इसके अलावा यहाँ कॉफी भी सर्व की जाती है। ओमानी मर्दों का रिवायती लिबास दशदाशा और औरतों का अबाया कहलाता है। कहा जाता है कि जब सामरी जादूगर सलाला शहर में आकर बसा, चूँकि उसकी कब्र भी वहाँ है, तो यहाँ की औरतों के कदम देखकर वो जादू करता था और लोगों को जादू सिखाता भी था। तब से लेकर ओमान की औरतों ने अबाया पहनना शुरू किया। अबाया कुछ इस तरह से बना होता है कि जो कदमों तक होता है। जब ओमानी औरतें वो अबाया पहनकर चलती थी तो उनके चलने के साथ साथ उनके कदमों के निशान मिट जाया करते थे। यहाँ का खुशबूदार दरख्त लोबान ओमान की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है, जो सदियों से यहाँ की तिजारत में शामिल रहा है। इस मुल्क का सरकारी कोड +968 है। ये मुल्क समंदर और सहरा की सरजमीन है। यहाँ महज 6% ही जमीन ज़ेरे काश्त के काबिल है। यहाँ काश्त की मिकदार बहुत कम है, इसलिए काश्तकारों को हुकूमत हर मुमकिन सूरत में उनकी मदद करती है, हत्ता के इमदाद और कर्ज भी अदा करती है। अगर ओमान की कौमी जानवर की बात करें तो ये एक अरबी गजाल अरबैन ऑरेक्स है, जो जजीरा नुमा अरब का एक खूबसूरत और सफेद हिरन है। ये मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और उर्दन जैसे दीगर अरब ममालिक का भी कौमी जानवर है। इसकी टांगें भूरी, माथे पर स्याह लकीर और सीधे सींग होती हैं। ये घास, सब्जियां और अनाज खाता है। ओमान का मौजूदा कौमी परचम 25 अप्रैल 1995 को मुतारुफ करवाया गया। 3 रंगों पर मुश्तमिल परचम में सफेद रंग बहादुरी, सुर्ख शुजात और अरबों की निशानी को जाहिर करता है और सब्ज रंग इस्लाम की बुनियाद को जाहिर करता है। और कोने में मौजूद ओमानी सल्तनत की निशानी भी मौजूद है, जो यहाँ की हर सकाफती चीज में आपको वाज़े नजर आएगी। यहाँ शादी की उम्र कम से कम 18 साल है और बेरोजगारी की शरह में 16% है। इस मुल्क की ड्राइविंग भी दीगर अरब ममालिक की तरह दाएं समत है
और मुल्क की बैनुल-अक़वामी वेबसाइट OM.com है। अगर ओमान के कुछ मकबूल खेलों की बात करें तो यहाँ फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। इसके अलावा यहाँ बहरी खेल जैसे कश्ती और माहीगीरी, ऊंट की दौड़ और दीगर रवायती खेल शामिल है। दीगर रवायती खेलों में फौजी या तेज रफ्तार के नाम से भी जाना जाने वाला खेल शामिल है, जिसमें दो टीमें एक दूसरे की तलवारों और 43 को चुराने की कोशिश करती हैं। ओमान में पहाड़, सहरा, वादियां और समंदर सब एक जगह पर मिलते हैं। जबल खिजर और जबल शम्स जैसे बुलंद पहाड़, वादिये शाब और वादिये बनी खालिद जैसी वादियां और सहरा वैबा का सुनहरी रेत का समंदर दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। मुल्क का सबसे बुलंद मुकाम जबल शम्स है जो सतह समंदर से 3000 फीट बुलंद है। सलाला का इलाका अपने सरसब्ज मनाजर और मानसून के मौसम की वजह से मशहूर है, जहां सालाना खरीफ फेस्टिवल हजारों सियाहों को मुतवज्जा करता है। यहाँ के नीले पानियों में डॉल्फिन, कछुए और मरजान की चट्टानें गस्वाई के शौकीन अफराद के लिए जन्नत से कम नहीं। मगर जहाँ इतनी दिलकश और खूबसूरत हसीन मनाजर एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पीने का पानी न होने के बराबर है। यहाँ बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और उसके बाद समंदर के पानी को भी साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। ओमान की अगर तारीख पर नजरसानी करें तो मालूम होता है कि ओमान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका माजी में कदीम बहरी तिजारत का मरकज भी रहा है, जहाँ से अरब ताजर हिंदुस्तान, अफ्रीका और मशरकी एशिया तक सफर करते थे। यहाँ की सरजमीन पर फारस, पुर्तगाल और दीगर सल्तनतों का असर भी रहा है, मगर ओमानियों ने हमेशा अपनी आजादी और शनाख्त को बरकरार रखा। 18वीं सदी में सुल्तान अहमद बिन सईद ने ओमान की बुनियाद रखी और उसके बाद ओमान को एक मजबूत बहरी ताकत बन गया। 19वीं सदी में ओमान का असर मशरकी अफ्रीका तक फैल गया, जहाँ ज़ंजबार उसका अहम तजारती मरकज बना। सन 1970 में जब सुल्तान काबूस बिन सईद ने इक़्तिदार संभाला तो ओमान ने तरक्की की एक नई राह अख्तियार की। तालीम, सेहत, सड़कों और बुनियादी ढांचों में जबरदस्त इनकलाब आया। आज ओमान एक पुरअमन, जदीद और मुनज़्ज़म मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मस्कत, सलाला, नज़वी और सूर अमान के वो शहर हैं जहाँ जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम रवायात एक साथ चलती हैं। यहाँ की सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, अल इल्म महल भी दुनिया भर में ओमान की खूबसूरती की झलकियाँ पेश करती है। अगर ओमान की मईशत और तरक्की की बात करें तो ओमान की मईशत भी दीगर सऊदी ममालिक की तरह तेल और गैस पर मुबनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ओमानी हुकूमत सियाहत, मछली पकड़ने और मैदनियात जैसे शोबों में भी सरमायाकारी कर रही है। ओमान वजन 2040 के तहत खुद को एक पायदार और जदीद मईशत में बदलने के सफर पर गामजन है और आए दिन ये तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्यारे साथियों, ओमान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख, रिवायत, अमन और तरक्की का हसीन इम्तजाज है। यूं कहें कि ये वो सरजमीन है जहां माजी की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है और मुस्तकबिल की रोशनी पहले से ही ज्यादा रोशन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। प्यारे साथियों, ये रही ओमान की सैर पर एक हमारी छोटी सी कोशिश। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसे ममालिक की सैर की वीडियोस और उनके हकायक आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।